अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। तो रिजोल्यूशन क्या होता है? मान लीजिए एक फोर्स है P और उसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स ले रहा हूँ, P1 और P2। तो ऐसे अगर कोई भी वेक्टर या कोई भी फोर्स को मैं डिवाइड करता हूँ 2 कंपोनेंट्स या मोर देन 2 कंपोनेंट्स में, तो यही प्रोसेस को कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। ठीक है, जनरली मैं 2 मेथड से ये करता हूँ। एक तो कोई भी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन के अलोंग मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करूँगा, या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से करूँगा। तो पहली मेथड देख लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई फोर्स है P, ठीक है, और उसको मुझे डिवाइड करना है 2 इंटरसेक्टिंग लाइन ले लेता हूँ। एक लेता हूँ ये और एक लेता हूँ ये वाली। ठीक है, तो इन दोनों के अलोंग मुझे इसके 2 कंपोनेंट लेने हैं। तो एक कंपोनेंट मान लीजिए कि ले लूँगा मैं यहाँ पे P1 और दूसरा कंपोनेंट मैं लेता हूँ P2। और ये कंपोनेंट मैं किसकी मदद से फाइंड करूँगा? दैट इज़ मेरा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं 2 कंपोनेंट फाइंड करूँगा तो दैट इज़ माय फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब दूसरी मेथड में क्या होता है कि पर्टिकुलर मैं 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मेरे पास 2 एक्सिस है x और y, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स है P, तो x की डायरेक्शन में कंपोनेंट है Px और y की डायरेक्शन में कंपोनेंट है Py। तो ऐसे जब मैं रिजोल्यूशन करता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से, तो वो मेरी होती है सेकेंड मेथड। ठीक है, अब ये दोनों मेथड डिपेंड करती है कि हमें किस तरह से फोर्स को रिजॉल्व करना है। तो हम ये दूसरी मेथड है वो जो डिटेल में समझ लेते हैं। इधर मान लीजिए कि P फोर्स x से थीटा एंगल बना रहा है। ओके, अब हमने वेक्टर चैप्टर में देखा था कि अगर मुझे फोर्स को रिजॉल्व करना है तो जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ मेरा कोसाइन का कंपोनेंट जाएगा। तो ये केस में Px क्या होगा? Px होगा मेरा P cos ऑफ थीटा। ओके, और Py क्या होगा मेरा? अब Py के साथ एंगल नहीं बना रहा, मीन्स उसके साथ क्या जाएगा? साइन, दैट इज P साइन थीटा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही रिजोल्यूशन के लिए फोर्स ये डायरेक्शन में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या करूँगा? तब मुझे ये एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरली मैं थीटा क्या लेता हूँ? पॉजिटिव लेता हूँ, और ये मेजर होता है मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो अब मुझे इसको रिजॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूँगा? ये अब ये होगा मेरा Px और ये होगा मेरा Py। तो यहाँ पे Px होगा मेरा सेम P cos थीटा और Py मेरा होगा P sin थीटा। जब आप पूरा एंगल ले रहे हो तब हमेशा Px कंपोनेंट या मीन्स x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है उसके साथ क्या जाएगा? cos थीटा। और जो थीटा है वो अगर पूरा एंगल ले रहे हो तो साइन होगी, तो साइन वो अपने आप ले लेगा। तो यहाँ पे मुझे साइन मैन्युअली रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक
ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसको मैं थर्ड कंपोनेंट में ले रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, तो ये मेरा पूरा एंगल होगा थीटा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये p। तो यहाँ पे px क्या होगा, सिमिलरली p cos थीटा, और py क्या होगा मेरा p sin थीटा। अब यहाँ पे मुझे एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि मुझे अब थीटा में, जब मैं थीटा यहाँ पे प्लेस करूँगा तब इसकी px और py की जो साइंस है वो मुझे रखनी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली थीटा एंगल से सेट हो जाएगी। बट अब मान लीजिए कि मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे साइंस अपने हिसाब से लेनी है। तो कैसे लूँगा कि अगर मान लीजिए कि ये थीटा एंगल है और ये है p। अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव x से एंगल नहीं लिया है, नेगेटिव x से एंगल लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मुझे सबसे पहले तो इसको दो p के मैग्नीट्यूड को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज px एंड py। तो px क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ px होगा मेरा, अब यहाँ पे मुझे जिसके साथ एंगल बना रहा है उसका कोसाइन, मीन्स यहाँ पे होगा p cos ऑफ थीटा, और जो py होगा वो क्या होगा p sin ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पे एंगल मैंने पॉजिटिव एक्स से नहीं लिया, नेगेटिव एक्स से लिया है, मीन्स यहाँ पे मुझे साइंस रखने यानी यहाँ पे मुझे साइंस रखनी पड़ेगी। तो अब मेरा ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा एक्स कंपोनेंट होता है नेगेटिव एक्स, तो यहाँ पे पी एक्स क्या होगा नेगेटिव, और पी वाई भी क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे मैं जनरली रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स करता हूँ। अब साइंस के बारे में समझा देता हूँ, एक बार ये देख लेते हैं कि साइंस हर एक क्वाड्रेंट में कैसे आएगी। तो ये मेरा होता है पॉजिटिव एक्स, ये होता है पॉजिटिव वाई, ये होता है नेगेटिव एक्स, और ये होता है नेगेटिव वाई। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो मेरा जो x कंपोनेंट है, मीन्स यहाँ पे लिख रहा हूँ px py, ओके, और ये मेरा जो px कंपोनेंट होगा वो भी होगा पॉजिटिव, और जो py कंपोनेंट होगा वो भी होगा पॉजिटिव फॉर दिस केस। ठीक है, यहाँ पे p और ये थीटा। अब सेकेंड केस यानी मीन्स अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा ये p और ये एंगल होगा थीटा, तो यहाँ पे px और py की साइन क्या आएगी कि मेरा जो px होगा वो px होगा अब नेगेटिव, बट py स्टिल क्या होगा मेरा पॉजिटिव। सिमिलरली अब थर्ड क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, अब ये एंगल मान लीजिए थीटा है और ये है p, तो अब मेरा px और py क्या होगा, px होगा अब नेगेटिव, और यहाँ पे py भी होगा क्या नेगेटिव। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ p, तो अब मेरा px py होगा, px होगा मेरा पॉजिटिव होगा और py क्या होगा नेगेटिव। तो जनरली फोर्थ क्वाड्रेंट में अब जब मेरे पास बहुत सारे फोर्सेस हो और जब मैं उसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, तब ये चारों क्वाड्रेंट को ध्यान रखते हुए मुझे इसकी साइंस रखनी पड़ेगी। और एक चीज़ समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा x और ये y एक्सिस है, अब मान लीजिए कि कोई कंडीशन ऐसी आए कि जिसमें ये है p एंगल और ये है थीटा, ओके, तो अब क्या करेंगे इसमें हम, जब यहाँ पे हमने समझा था तब क्या किया था कि जो x के साथ मीन्स एंगल बना था, यानी x कंपोनेंट के साथ हमेशा क्या गया था px मीन्स cos थीटा, px के साथ हमेशा cos थीटा गया था।
लेकिन अब यहाँ पे एंगल किसके साथ बना रहा है, वाई के साथ। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको रिजोल्व करना है, ठीक है, तो मैं दो कंपोनेंट ले रहा हूँ, ये होगा मेरा पी एक्स और ये होगा मेरा पी वाई। अब ये केस में एंगल किसके साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे मेरा जो पी वाई है वो अब होगा पी ऑफ कॉस थीटा, ओके। और जो मेरा पी एक्स है होगा मेरा पी ऑफ साइन थीटा। और दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मेरा जो साइन है दोनों में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एंगल किसके साथ बना रहा है मेन चीज़, और जो मेरा रिजोल्यूशन कर रहा हूँ वो कौन सी एक्सिस के अलोंग हो रहा है, मीन्स पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स, या फिर पॉजिटिव वाई या फिर नेगेटिव वाई। तो ये चारों चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है जब मैं मैन्युअली उसको रिजोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। वरना अगर मुझे यहाँ पे होल एंगल लेना है तो फिर ऑटोमेटिकली मेरी साइन यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। अब मान लीजिए कि एक ऐसी कंडीशन है कि ये मेरी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे मेरा फोर्स है वो ये डायरेक्शन में है, ठीक है, ओरिजिन पे लग रहा है। यानी मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हुआ, अब ओरिजिन हुआ, और ये है मेरा पी फोर्स। तो इसको अब कैसे मैं रिजॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी काम लगेगा। मेरा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या बोल रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग पे ये फोर्स को कहीं पे भी मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है, तो अब मैंने ये फोर्स को यहाँ पे, अगर इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वही रखता हूँ, लेकिन ये पुश फोर्स को मैंने बना दिया पुल फोर्स, तो इसको ऐसे भी मैं बना सकता हूँ पी फोर्स, ओके। मेरे पास अगर ये एंगल है थीटा, तो ये सामने वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो इसमें ये एंगल क्या होगा, मेरा थीटा, ओके। तो अब यहाँ पे ऐसे भी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज करके भी मैं कंपोनेंट अपने फाइंड कर सकता हूँ। ये होगा मेरा पी एक्स और ये होगा मेरा पी वाई। या फिर अगर अब डायरेक्टली यहाँ पे अगर कंपोनेंट बना सके तो डायरेक्टली भी यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो ये होगा मेरा पी एक्स और यहाँ पे होगा मेरा पी वाई। तो ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है किसका, तो कोप्लेनर और कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का। मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे फोर्सेस हैं, ये x ले लेता हूँ, ये y ले लेता हूँ, और मेरे पास बहुत सारे फोर्सेस हैं। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, ओके। मेरे पास इतने सारे कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस हैं। अब मुझे इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, अभी लॉ ऑफ पॉलीगॉन या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या फिर लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड, ठीक है। अब इन सब से करने जाऊंगा तो क्या है, थोड़ा टेडियस जॉब हो जाएगा। तो सबसे इजी मेथड रहता है मेरा रिजोल्यूशन मेथड। तो रिजोल्यूशन मेथड में हम जनरली क्या करते हैं कि हम सारे फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि F1 है, वो एंगल बना रहा है थीटा 1, तो F1 के दो मेरे कंपोनेंट बनेंगे, दैट इज F1x और F1y, ठीक है। और ये F1x क्या होगा, दैट इज 1 F1 cos ऑफ थीटा और F1 साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर मेरे
सारे फोर्सेस के मैं कंपोनेंट फाइंड कर लूं, दैट इज F2x, F2y, वैसे F3x, F3y, F4x, F4y, सिमिलरली मेरे जो Fnx और Fny, ठीक है। तो मैं ये सारे अगर कंपोनेंट फाइंड कर लूं तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये सारे जो x कंपोनेंट है उसका मुझे एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। x एक्सिस के अलोंग जो मेरे सारे x कंपोनेंट है उनका एल्जेब्रिक सम करूंगा, उसे मैं कहता हूं समेशन ऑफ f(x). तो यहाँ पे समेशन ऑफ f(x) लिख सकता हूँ f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस अप टू fnx। ओके, अब सिमिलरली मेरे समेशन ऑफ fy ले लूंगा, वो क्या होगा मेरा f1y, f2y, f3y प्लस अप टू fny। तो मुझे x डायरेक्शन में जो मेरे कंपोनेंट है उनका एल्जेब्रिक सम मिल गया और y डायरेक्शन में कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम मिल गया। अब जब मुझे ये दोनों मैग्नीट्यूड मिल जाएंगे तब मैं क्या करूँगा, जो मेरा रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, वो होगा r² इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा fx² प्लस सिग्मा fy²। ओके, ऐसे हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगर मान लीजिए कि x एक्सिस से मेरा जो रिजल्टेंट है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो tan थीटा क्या होगा मेरा सिग्मा fy डिवाइड बाय सिग्मा f ऑफ x। तो ऐसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैं दोनों फाइंड कर सकता हूँ। तो इसके बेस पे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ कि रिजोल्यूशन कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ से एंगल लेना है या फिर मैं होल एंगल भी ले सकता हूँ, तो रिजोल्यूशन कैसे करेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वैसे हम एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी।